Ecotech Interiors have started the work in Smart World James, जो कि एक hot spot of new construction we are planning to do here. यहाँ पे more than 100 flats का हमने टारगेट लिया है एंड देर आर मोर देन 20-25 यूनिट्स के ओनर जो अभी भी हमसे बात कर रहे हैं एंड वी हैव स्टार्टेड आवर फर्स्ट फ्लैट हियर। दोस्तों, इस घर के अंदर हम लेके चलते हैं और हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं उसकी ग्लिम्प्स हम आपको देते हैं। आई होप यू विल लाइक इट और आपकी प्लानिंग, आपके सजेशंस हो सकते हैं अलग हों एंड वी विल लव टू डिस्कस इट। दोस्तों, ये फ्लैट की एंट्री है और हर फ्लैट पे 2 घर हैं लेफ़्ट एंड राइट में। सबसे पहले पहला नोम मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई भी मटेरियल, कोई भी आपका सामान आ रहा है तो जनरली लिफ्ट को यूज़ नहीं करना है, बिकॉज बिल्डर क्लियरली सेड कि आपको चीज़ों को सेफ रखना है, कोई भी चीज़ को ख़राब नहीं रखना है। दिस इज़ द लॉन्ज एरिया विच इज़ वेरी ब्यूटिफुली डिज़ाइंड। हर मटेरियल को आपको सीढ़ी से लेके जाना है और आई सी नो प्रॉब्लम एंड वी हैव ऑलरेडी डन द डेमो हियर कि कोई भी किसी भी टाइप का मटेरियल सीढ़ियों से आराम से चला जाएगा। बहुत सारे बिल्डर्स में प्रॉब्लम ये होती है कि उनके मटेरियल सीढ़ियों से जा नहीं पाते बिकॉज वो बहुत स्क्वीज्ड होती है। सो दिस इज़ अ वंडरफुल प्रोजेक्ट जिसको हम आराम से बहुत अच्छे से प्लान करने वाले हैं। घर के अंदर चलते हैं और समझते हैं व्हाट वी हैव प्लान्ड। स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स का पहला फ्लैट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इसकी एक डिटेल्ड प्लानिंग मैं आपको अभी दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्लान करेंगे। जस्ट फॉलो मी। सबसे पहले हम किचन को रेफ़र करते हैं। किचन में जो इन्होंने ऑलरेडी जो ये स्लैब दिया है, इसकी पहली चीज़ तो इसकी क्वालिटी फेयर है, इसमें एनीवेज कोई कंसर्न नहीं है। अगर क्लाइंट का, किसी भी क्लाइंट का अगर बजट इशू नहीं है तो वी विल सजेस्ट कि अगर हम इसको हटा दें तो हम राजस्थान जेड ब्लैक ग्रेनाइट को यूज़ कर सकते हैं और इटालियन टाइल्स को यहाँ पे प्लेस करके एक पैरेलल किचन को हम डेफिनेटली प्लान करेंगे। और इसकी स्टोरेज की तो एनीवेज हाइट ऑफ दिस हाउस रूफ टू फ्लोर इज़ 9.2, दिस विच इज़ जनरली रेयर, जो कि 9 से 9.1 फीट मिलती है, यहाँ पे 9.2 है। दिस इज़ गुड। दूसरा, यहाँ पे बिल्डर ने प्लेसमेंट दिया हुआ है फ्रिज का। फ्रिज की प्लेसमेंट यहाँ पे की जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर 2 फीट का अगर फ्रिज है तो ये 1.8 फीट यहाँ तक आ रहा है। 2 इंच जो गेट होता है ना फ्रिज का, वो बाहर आ जाएगा और ये एनीवेज थोड़ा सा कंजेस्टेड है। वी हैव टू डिस्कस पर्सनली इन योर फ्लैट कि आपकी रिक्वायरमेंट हम कैसे फुलफिल करेंगे। 2 बिल्डर ने अभी यहीं पे प्लेसमेंट दिया हुआ है, लेकिन इन माई करंट प्लानिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर इज इस स्लैब को मैं एक्सटेंड करूँगा आगे तक। हम नीचे विकर बास्केट की प्लेसमेंट देंगे। माइक्रोवेव की प्लानिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं। सामने फ्लूटेड ग्लास के साथ में क्रोकरी एक स्टॉक करने का एक पेंट्री एरिया देंगे और जो इसका जो साइड जो क्रिएट होगा वो भी लाइटिंग विद ग्लास कॉफ़ी मग्स रखने का प्लेसमेंट आएगा नीचे से लेकर ऊपर तक, तो जिसकी विजुअली देखने में अपीलिंग बनेगा। इसके बाद फ्रिज निकल जाता है बाहर। फ्रिज जो आपके लेआउट में वर्क फ्रॉम होम का जो एरिया वो ये दिया हुआ है, हम इसको 2 पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रिज आपका किचन में है तो हम वहीं पे उसको रखेंगे। अदरवाइज व्हाट आई एम मेकिंग हियर इज, हम यहाँ पे 3 फीट 2 इंच का एक बड़े फ्रिज का प्रोविज़न के बाद में ये वाला पार्ट हम क्रोकरी विद बहुत ही ब्यूटीफुल लाइटिंग के साथ में हम इसको प्लान करेंगे। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा स्टडी प्लान हो सकता है। स्टडी की प्लानिंग मेरी ऑलरेडी, इसको कैसे बनाना है आई विल डिस्कस जब आप हमसे मिलेंगे। लिविंग एरिया में इस वाली दीवार को हम हाईलाइटिंग दीवार बनाएंगे विद सम लाइटिंग एंड फ्रेंच मोल्डिंग। ये वाले पार्ट में 55 इंच के टीवी का प्रोविज़न हम यहाँ पे देने वाले हैं इसको, लेकिन बहुत ही सिंपल येट ब्यूटीफुल देंगे, थोड़ा डिफरेंटली, बिकॉज ये सबसे विजिबल एरिया है तो कुछ स्पेशल मटेरियल्स को यहाँ पे प्लान करने की प्लेसमेंट प्लानिंग करेंगे। 3 to 4 सीटर सोफा शुड बी प्लेस्ड हेयर एंड वी विल बी प्लेसिंग सम एक्सेंट चेयर्स ऑल्सो। और एक स्मार्ट लाइटिंग हम इस कॉर्नर पे अगर प्लेस करते हैं with it can be a फॉल सीलिंग लाइट ऑल्सो, जो डोम शेप में होती है, वो भी हम प्लान कर सकते हैं। ये वाला पार्ट अभी के फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आ रहा है तो हम यहाँ पे टेम्पल प्लान करेंगे। रेस्ट पूरे एरिया को फ्लूटेड आपके पैनल्स से हम इसको पूरा एरिया को हाइड कर देंगे, ये कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। ठीक है, हम फर्स्ट बेडरूम में आते हैं।
फर्स्ट बेडरूम में बिल्डर ने ऑलरेडी यहाँ पे आपको प्लेस दिया हुआ है वार्डरोब का, हम इसको प्लान कर सकते हैं। आप स्टडी की प्लानिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आपका। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद फोसेट्स एंड जगुआर फिटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। वैनिटी, ग्लास वैनिटी डेफिनेटली अच्छे से बनानी है, और नीचे वाले पार्ट को हम हाइड करेंगे बिलो वैनिटी से, ताकि थोड़ी क्लीन लुक आए। ऐसे ही हर वॉशरूम में होगा। बालकनी में आ जाइए। बालकनी में ये गेट खुलने के बाद में हम यहाँ पे एक शू रैक की प्लानिंग देंगे, बिकॉज इसके बिल्कुल पास में ही वॉशिंग मशीन का एरिया आएगा। यहाँ पे वॉशिंग मशीन प्लेस करेंगे, बिकॉज वाटर आउटलेट एंड इनलेट दोनों यहीं पे हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट के साथ में। यहाँ पे हम 5 से 6 फीट की हाइट पे हम एक तरीके से मान के चलते हैं 3.5 फीट का शू रैक दे दिया बेस पे, और जो ऊपर वाला पार्ट है हम डिटर्जेंट और उसको लेके वॉशिंग वाले एरिया को लेके हम प्लानिंग देंगे यहाँ पे। बाकी एज सच ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी ऑफ टाइल्स इज़ रियली गुड। यूपीवीसी इज़ विद, वी हैव टू चेक आइदर दिस इज 6 इंच वाला ग्लास या फिर 8 mm वाला ग्लास। इसकी साउंड इंसुलेशन तो एनीवेज अभी तक तो ठीक लगी, लेकिन आगे देखेंगे क्या है। सेकंड जो बेडरूम है, इसकी ना मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। और मैं दोनों को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूम। यहाँ पे पहला ऑप्शन कॉर्नर क्रिएट किया, और एक इस रूम की जो वार्डरोब की प्लानिंग 2-3 तरीके से हो सकती है, 2 तरीके से हो सकती है। पहले हम कॉर्नर क्रिएट करेंगे, उसके बाद में एक आपकी स्लाइडिंग वार्डरोब बनाई जा सकती है। इट कैन बी ओपनेबल वार्डरोब ऑल्सो विद ग्लास के शटर्स, ठीक है। सेकेंड प्लानिंग इज, ये पूरा जो एरिया है ये 14 फीट इसकी लेंथ है, ठीक है। तो हम अगर 6x6 का बेड अगर सेंटर में प्लेस करते हैं तो लगभग 4 फीट की वार्डरोब लेफ्ट में, 4 फीट की वार्डरोब राइट में बनती है। उसी में हम एक प्रोविज़न देते हैं कि आपको साइड टेबल का भी प्रोविज़न दोनों लोगों को अलग अलग मिल जाता है विद सम लाइट इफेक्ट, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। बट आई विल डिस्कस इट, मेक यू अंडरस्टैंड ऑल्सो आपकी आने वाली मीटिंग्स में, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल इस चीज़ को आप पर्सनली डिस्कस नहीं करेंगे तो तब तक आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। बट आई एम टेलिंग यू कि आपको रेदर देन वहाँ पे वार्डरोब बनाने का, जो वो भी बहुत गलत तरीका नहीं है, वो बहुत सही तरीके से प्लान किया जा सकता है। उसके फ़ायदे भी बहुत हैं कि वो बीम एरिया सारा हाइड किया जा सकता है, लेकिन उसको हाइड करने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, जिसको हम पीओपी विद लाइटिंग एंड सो ऑन, कुछ अलग तरीके से हम उसको हाइड कर सकते हैं। लेकिन देयर इज़ अ सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो, जो कि अपने को डिस्कस करना है। टीवी की पैनलिंग का पॉइंट यहाँ पे, टीवी को प्लेस करने का पॉइंट यहाँ पे दिया है। हम यहाँ पे सिंपल पैनलिंग करेंगे, एक ब्यूटी के एक सिंपलिस्टिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए, रेदर देन कोई हैवी ड्रॉर्स वाला एरिया बिल्कुल नहीं प्लान बनाएंगे। पैनलिंग करेंगे यहाँ पे सिंपल। इसके ऊपर आ जाएगा आपके लूवर्स, जिसके ऊपर आपका 55 इंच का टीवी की प्लेसमेंट आ जाएगी। दिस इज इट, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये है आपकी फ्रंट बालकनी ऑफ द हाउस। फ्रंट बालकनी ऑफ द हाउस इज स्पेशल, जो कि आउटर फसाड का पार्ट है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि आउटर फसाड चेंज बिल्कुल नहीं करें, बिकॉज M3M इज़ वेरी सीरियस कि कोई आउटर फसाड चेंज करेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्शन उठाएगा। अगर आपके ये मेटेलिक पैनल्स की जो आप बात करें, इसका भी पर्पज़ है कि आपका जो ये रूम का जो छोटे वाला रूम है ना, उसका AC की प्रोविज़न यहीं पे आएगी। इवन लिविंग रूम का जो AC है, उसकी प्लेसमेंट भी इसी मेटल वाले ग्रिल्स के पीछे 2 AC की यूनिट्स लगानी है, और उसी के लिए ये बनाया गया है। ऐसे नहीं कि कहीं वहीं मत लगा देना, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जो छोटे वाला रूम है, इसमें बिल्डर ने तो ये वाला एरिया दिया है, इसको आप अलमीरा बोलेंगे या फिर कोई ऐसा ओपन एंडेड स्टोरेज जिसको फ्रंट से ओपन छोड़ना है, व्हाट्स ऑन, बट दिस इज़ अ वेरी लेस स्टोरेज एरिया। इसकी एक प्लानिंग मैं आपको पॉप करके स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से इसको प्लान करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू मस्ट हैव सीन द ग्लिम्स ऑफ इट ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे लगभग 5 फीट का एक स्टडी कम ड्रेसिंग एरिया आना चाहिए, बिकॉज नेचुरल लाइट की प्रोविज़न यहाँ पे है। उसके बाद में लगभग 8 फीट की एक अलमीरा जो एग्जैक्टली यहाँ तक आएगी, और ये वाले पार्ट को हम अलमीरा के अंदर ही ओपन स्टोरेज के तौर पे हम यूज़ करेंगे, ताकि कुछ आर्टिफैक्ट्स एरिया या फिर बच्चों के अवार्ड्स या फिर बुक्स
उस टाइप से इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। ये एरिया बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्लान किया जा सकता है, बट देर इज़ नो प्लानिंग विच इज़ रॉन्ग। अगर वो अच्छे से आप अपनी यूटिलिटी को समझते हुए करते हैं तो चीज़ों को थोड़े तरीके से डिस्कस कीजिएगा हमसे, रेदर देन कि कुछ भी प्लान करें कि पैसेजेस को कवर नहीं करना है, अपने फर्नीचर को ध्यान रखते हुए चीज़ों को प्लान करना है, तभी ये घर खूबसूरत बनेंगे। बिकॉज जब छोटा रूम हो जाता है या छोटे साइजेस के जो घर होते हैं उनको बनाना उतना ही टफ होता है, घर जितना बड़ा है उतना ही बनाना आसान है। सो वी विल मीट अगेन एंड अगेन ऑन सिग्नेचर ग्लोबल जेम्स गाइज, एंड आई विल मीट यू अगेन वेरी सून इन योर यूनिट्स।